Well, a beautiful morning to you all, dear children. I am Asisa and welcome back to English grammar classes. Right? Today we will do a new chapter of composition, right? Name, letter, right? And the first kind of letter is formal letter. Clear? In this lesson, we will do the format for letter and examples, right? Then you will have to do exercise and after that send me. Clear? Now back to the point, let's get started. Here you can see page number 134, right? Specimen for letter 1, right? Firstly you have to write in Hindi. सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम, व्हाट्स योर नेम ना. उसके बाद आपको लिखना है क्लास, देन रोल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ स्कूल. क्लियर ना? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, such as here given, right ना. This is your name, you have to mention, right? Then roll number, right? After that your class and section, class with section, right? Then your school name. Clear? And उसके बाद आपको लिखने हैं डेट. डेट इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जैसे आप लोग लिखते हो इस तरह से. जैसे आप लोग लिखते तो कभी 20/03/2020 इस तरह से. ये जो आपका मेथड है लिखने का, ये सही नहीं है ना. इसको कैंसिल कर देना, राइट? तो यू हैव टू राइट in this format only. Okay, clear? Now back to the point, right? Firstly you have to write your name only, right? After that class, then roll number and school, right? Clear? ऐसा नहीं है कि आप यदि आप क्लास अपना क्लास पहले लिख दोगे, नेम बाद में लिखोगे, रोल नंबर या फिर स्कूल का नेम पहले लिख दोगे, तो ये रॉन्ग फॉर्मेट होगा, राइट? सबसे पहले क्या करना है, रिपीट विद मी, राइट? योर नेम, देन क्लास, ओके, देन रोल नंबर एंड स्कूल. क्लियर? ये था आपका फर्स्ट फॉर्मेट लेटर का फर्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट फॉर्मल लेटर का नेक्स्ट वन इज डेट. डेट इस फॉर्मेट में ही लिखना है. क्लियर? जैसे आज क्या है, 20 नवंबर 2020. तो इस प्रकार से आपको डेट लिखने हैं, राइट? नेक्स्ट वन, उसके बाद फिर क्या लिखना है, द प्रिंसिपल. क्या लिखना है, द प्रिंसिपल, यानी आपका पर्सन यू आर स्टैंडिंग द लेटर टू. आप किनको लेटर लिख रहे हो, प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम के पास लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिख देंगे द प्रिंसिपल और अपना स्कूल का नाम यहाँ लिख देंगे. ठीक है? क्लियर? उसके बाद फिर जगह लिख देंगे. जैसे आपके स्कूल का नाम क्या है, बिमला पांडे मेमोरियल स्कूल है ना, +2 मेमोरियल स्कूल, यहाँ पर लिख देंगे. और जगह का नाम बैरिया डाल्टनगंज पलामू, राइट? उसके बाद यहाँ लिख देंगे डियर मैडम. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीटिंग. क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग, या इसे आप बोल सकते हो सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग बोथ आर सेम, है ना. उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, राइट? आप 3 डेज़ लीव लेना चाहते हो, या फिर आप कोई डिजीज़ के कारण, कोई बीमारी के कारण स्कूल नहीं आ पाए, ठीक है? या फिर आपको वट एवर मैटर है ना, कोई भी जो मैटर हो वो आपको मेंशन कर देना सब्जेक्ट में, राइट? जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, परमिशन टू प्रैक्टिस टेनिस आफ्टर स्कूल आवर्स. स्कूल आवर्स के बाद टेनिस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, लेटर लिखने हैं अपने प्रिंसिपल मैम के पास, राइट? टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ योर लेटर. ठीक है? अब ये आपका लेटर का मतलब लेटर के बारे में जो इंट्रोडक्शन होता है उसको आप बता देता है, ये है ना, सब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट वन इज, दिस वन इज नोन एज बॉडी ऑफ द लेटर, राइट? इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट मैसेज, राइट ना. मैसेज एंड बॉडी ऑफ द लेटर बोथ आर सेम. क्लियर? नाउ clear, such as you can take example,
I am Pooja Sahai of Standard 5C and I have been selected to participate in the inter-school tennis competition organized by Sant Joseph School. Clear? You can mention here the name of other school. Clear? Any doubt? Dear children? Okay? Anybody have doubt? Anyone? No? Well done. Next, competition organized. The competition will be held on, you have to mention the date, right? In which the competition will be organized, right ना? जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा उस डेट को आपको मेंशन कर देना है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो डेट आप मेंशन करोगे ना, उसके बाद वाला 8 दिन 10 दिन 15 दिन, जब भी बाद वाला डेट आप यहाँ मेंशन करना। ये नहीं कि पहले, ऐसा थोड़ी होता है कि पहले जो है वो हम लोग लेटर लिख देते हैं और बाद में कंपटीशन या फिर कोई भी टेनिस प्रोग्राम वगैरह कुछ भी स्पोर्ट्स अगर ऑर्गेनाइज होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं होता है ना? नहीं होता है। वेल डन। Clear? Once again, I am here. I am Pooja Shahai of class 5C and I have been selected to participate in the inter-school tennis competition organized by Sant Joseph's School. The competition will be held on 30 July 2020. राइट ना? ये समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, कब रखा गया भाई? इस डेट को रखा गया है। तो आप जिस दिन लेटर लिखोगे उस दिन का भी डेट मेंशन कर सकते हो या फिर उसके बाद वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? क्लियर? अगेन बैक टू द पॉइंट. Since there is very little time left, I would like to request you to please let me use the school tennis court after school for practice, right? ये देखो, ये आपका 30 जुलाई वहाँ भी मेंशन किए थे, 30 जुलाई को ही लिख रहे हैं लेटर, यानी सेम डेट में लेटर लिख रहे हैं और सेम डेट यहाँ डाले हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि अब हम लोगों के पास कंपटीशन का तैयारी करने के लिए टाइम क्या है? बहुत कम है ना? इसलिए प्रिंसिपल मैडम को क्या कर रहे हैं हम लोग? लेटर लिख रहे हैं, एक उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल के बाद का जो कुछ आवर का टाइम बच जाता है तो स्कूल के टेनिस कोर्ट में जो हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए आप अलाउ करें। ठीक है, ऐसा हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं लेटर के माध्यम से, राइट ना? क्लियर? एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट मी यूज द स्कूल टेनिस कोर्ट आफ्टर स्कूल फॉर प्रैक्टिस, राइट? वी डोंट हैव अ टेनिस कोर्ट और अ क्लब हाउस इन माई लोकेलिटी, राइट? इसमें आपको मेंशन करना है कि भाई हम लोगों के पास कोई ऐसा फैसिलिटी है नहीं, कोई हमारे आसपास में क्लब हाउस है नहीं, इसलिए जो है विच मैक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेनिस कोर्ट और अ क्लब हाउस इन टू लेट मी टू प्रैक्टिस फॉर द अनकमिंग कॉम्पिटिशन। आई प्रॉमिस दैट द प्रैक्टिस विल बी स्ट्रिक्टली आफ्टर स्कूल फॉर एन आवर फॉर 4 PM to 5 PM। 1 घंटा के लिए सिर्फ आपको परमिशन मांगना है एंड इट विल नॉट अफेक्ट माई क्लासेज और माई स्टडी इन एनी वे। उसमें मेंशन करना है कि भाई इसके कारण मेरा कोई भी स्टडी में जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, छुट्टी के बाद आप परमिशन ले रहे हो तो सारा चीज़ आपको मेंशन करना ही है, राइट ना? 80 to 100 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैसेज ऑफ द बॉडी। ठीक है, sorry, body of the letter, yeah, message of the letter, right? I sincerely hope that I will be allowed to practice for these 10 days. I would be very grateful if you approve of it. Sincerely, पूजा। यहाँ पर sincerely एंडिंग कर देना है, अपना नाम लिख देना है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है, या एंडिंग ऑफ द लेटर। एनी डाउट? नो डाउट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस टॉपिक, है ना? आप बहुत अच्छे से समझे होगे इस टॉपिक को। एंड हियर वन मोर एग्जाम्पल गिवन यू। क्लियर? जस्ट यू हैव टू नोट डाउन। क्लियर? पॉज करके वीडियो आप नोट डाउन करोगे इसे अच्छे तरीके से। क्लियर? ये अदर फॉर्मेट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है? और आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कभी भी, ठीक है, दिन में कॉल करके मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे पिक क्लिक करके सेंड कर दो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना? वीडियो पॉज करके इसे डन कर लेना है। ओके।
Here exercise is given and you have to do write letters on these topics. First, write a letter to your sister congratulating her on winning the first prize at a sporting event. Clear? And next one is write a letter to your friend telling her or him about a new book that you have read, right? And next one is that write a letter to your grandfather telling him that you plan to visit him during the summer vacations and what activities you plan to do there, right? And you have to do all the questions. Okay, dear children, this is a class of the day and we will meet in next classes, right? Okay, anybody have doubt? I think you have clear your doubt now. Well done. Okay, bye bye. Your exam is near, so you have to study hard. Clear? Bye bye. Have a good day.